हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी के कुछ एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो इन एमसीक्यूज़ के माध्यम से आप अपने हिंदी के जो सिलेबस है उसके काफ़ी सारे टॉपिक्स को बहुत आसानी से क्लियर कर पाएंगे, बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो ये हमारे एमसीक्यूज़ जो सीरीज़ है सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी का, वो है MCQ नंबर 12। इससे पहले हम लोगों ने 11 MCQs कर चुका है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस पर जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो जनरल हिंदी के यहाँ पर कुछ हम MCQs करने वाले हैं और इस MCQs की मदद से आप जो है अपने टॉपिक को समझ पाएंगे और मैं बीच बीच में समझाता हुआ भी चलूँगा। ठीक है, तो इसके मदद से आप अपने टॉपिक को भी क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, MCQs को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन 115 तक कर चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, देश को हानि जय चंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जय चंद है वो रेखांकित होगा। तो जय चंदों में आपको जो है संज्ञा बतानी है कि जय चंदों ये शब्द जो है जय चंद शब्द, उसमें कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आपको इसमें संज्ञा बताना है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर क्यों होगा मैं बता देता हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि जयचंद, ठीक है, जयचंद एक तो नाम है, ठीक है, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होना चाहिए, लेकिन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। कारण इसका ये है कि इस सेंटेंस में जो जयचंद का यूज़ किया गया है वो किसी का नाम नहीं है, बल्कि आप लोगों ने सुना होगा जैसे कि कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए, इस तरह से कहावत कही जाती है। ये उसका मतलब होता है कि किसके लिए उसको कहा जाता है, विभीषण के लिए। ठीक है, यानी कि विभीषण जैसा एक गद्दार जो है अपने देश के लिए गद्दार साबित होता है। ठीक उसी तरह जयचंद का उदाहरण दिया जाता है कि ये एक धोखेबाज के लिए प्रयोग किया जाता है इस शब्द को। तो आप लोगों ने कहानी सुनी होगी जयचंद और पृथ्वीराज चौहान वाली। अगर आप लोगों ने नहीं सुनी है इस कहानी को तो गूगल में आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे की क्या कहानी है आप इसको देख सकते हैं। तो जयचंद इसके लिए यहाँ पर इस सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर नाम को यहाँ प्रदर्शित नहीं करता है, बल्कि जयचंद एक ऐसे समूह को प्रदर्शित करता है जो कि धोखेबाज हैं, जो अपने लोगों से धोखा करते हैं, उनके लिए प्रयोग किया गया है। इस वजह से ये आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। तो यहाँ पर सामान्य भूतकाल आपको पहचानना है और बताना है कि इन चारों में से सामान्य भूतकाल जो है कौन सा सेंटेंस है। ये जो है उसने पुस्तक पढ़ी, सेकेंड नंबर उसने पुस्तक पढ़ी है, थर्ड नंबर है उसने पुस्तक पढ़ी थी और फोर्थ नंबर है उसने पुस्तक पढ़ी होगी। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देते चलिए। क्वेश्चन नंबर 117 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, उसने पुस्तक पढ़ी। यहाँ सामान्य भूतकाल पूछा गया है यानी कि सिंपल पास्ट, कहने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो उसने पुस्तक पढ़ी ये सेंटेंस यहाँ पर सामान्य भूतकाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है। विकारी शब्द पहचानना है तो मैंने बताया हुआ है आपको कि विकारी शब्द असल में क्या होता है। ठीक है, तो विकारी शब्द देखिए क्या होता है मैं बताता हूँ। यहाँ पर विकारी शब्द जो है ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में अगर आ जाते हैं तो उस सेंटेंस को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो विकारी शब्द वही होते हैं जो सेंटेंस में विकार उत्पन्न कर देते हैं। एक एग्जाम्पल दे करके मैं समझाता हूँ। जैसे कि हम यूज़ करते हैं यहाँ पर एक शब्द ले लेते हैं हम राम। ठीक है, राम खाना खाता है, लेकिन उसी राम के बदले अगर हम सीता का यूज़ करेंगे, सीता शब्द का यूज़ करेंगे तो सीता खाना खाती है ये होगा। तो राम खाता है और सीता क्या है, खाती है।
तो इसमें विकार उत्पन्न हो गया, यानी कि राम यूज़ करते ही ये खाता बन जाता है और राम और सीता यूज़ करते ही ये खाती हो जाता है। तो यही होता है विकार, सेंटेंस में विकार उत्पन्न हो जाता है। तो विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि सेंटेंस में विकार उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर है लड़का, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आप लड़का शब्द का यूज़ करेंगे तो लड़का जाता है, और लड़का की जगह अगर लड़की कर देंगे तो लड़की जाती है, यानी कि वहाँ विकार उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 119, ठीक है। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से हैं? फिर से विकारी शब्द के बारे में पूछा गया है। तो अभी मैंने बताया विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो सेंटेंस का जो है वाक्य का विकार उत्पन्न कर देते हैं वाक्य में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विकारी शब्द कौन से हैं। ऑप्शन नंबर 1 है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। यहाँ पर कुछ ग्रुप दिया गया है और आपको बताना है इन चारों ग्रुप में से कौन सा ग्रुप ऐसा है जो कि विकारी शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ऑप्शन नंबर बी है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। ऑप्शन नंबर सी है आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या फिर विस्मय आदि बोधक। ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। आपको याद रखना है कि यही चारों हैं ऐसे शब्द जो होते हैं जो कि विकारी होते हैं। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया या फिर और साथ में क्रिया हो गया। तो संज्ञा, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, राम, श्याम, कोई भी संज्ञा वाले जो शब्द हैं वो विकारी होते हैं, क्योंकि इनका लिंग परिवर्तित होने से जो है शब्द वाक्य में विकार उत्पन्न हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 देख लेते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 120 में किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? क्रिया विशेषण आपको पता होगा, क्रिया विशेषण क्या होता है? ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है। विशेषण आपको पता होगा, लेकिन क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन है वह धीरे से बोलता है, ऑप्शन बी वह काला कुत्ता है, ऑप्शन सी रमेश तेज धावक है, ऑप्शन डी सत्यवाड़ी सुंदर होती है। तो आपको इस सेंटेंस में से पहचानना है कि क्रिया विशेषण यहाँ पर कौन सा है। अब थोड़ा नज़र डालिए ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। सत्यवाड़ी सुंदर होती है, ये वाड़ी की विशेषता बता रहा है सत्य, तो ये विशेषण हो गया। ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, रमेश तेज धावक है, धावक कैसा है? तेज है, तो तेज विशेषण हो गया। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, वह काला कुत्ता है, कुत्ता कैसा है? काला है, तो ये भी विशेषण हो गया, ठीक है। ये सभी जो है संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। ये वाड़ी की विशेषता बता रहा है, ये धावक की, ये कुत्ता की। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में वह धीरे से बोलता है, वह कैसे बोलता है? धीरे से, यानी कि बोलना एक क्रिया है और कैसे बोलता है? धीरे से, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी कि ये सेंटेंस जो है क्रिया विशेषण इसमें प्रयुक्त हुआ है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121, ठीक है, यानी कि 121। अविकारी शब्द होता है, तो आपको यहाँ पर अब अविकारी शब्द बताना है। मैंने विकारी शब्द बताया क्या होता है, अविकारी ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। जो शब्द किसी भी वाक्य में प्रयुक्त करने से उस वाक्य में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अव्यय। तो हम लोगों ने विकारी शब्द का ग्रुप पहले देखा, उसमें आप बैक जा कर के देख सकते हैं, वीडियो में आप पीछे जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये तीनों उपस्थित थे वहाँ पर, ठीक है। लेकिन वहाँ पर अव्यय नहीं था, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अव्यय, क्योंकि अविकारी शब्द, अव्यय जो है अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग करने से वाक्य में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, इसलिए उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है धातु, ऑप्शन बी है कारक, ऑप्शन सी है क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धातु। क्रिया का मूल रूप धातु होता है। अब धातु क्या है? जैसे कि क्रिया हो जाता है करना, ठीक है, उठना,
बैठना, यानी जितने भी उठना बैठना खेलना कूदना जो भी चीज़ें हम करते हैं वो क्रिया हो जाता है, लेकिन उसकी उत्पत्ति धातु से होती है। धातु, करना का धातु क्या होगा? कर, ठीक है। इसका जो मूल शब्द है वही धातु कहलाता है। जो भी क्रिया होता है उसका मूल शब्द धातु कहलाता है। करना किससे बना है? कर से बना है। उठना बना है उठ से। कर, उठ, चल, सो, ये सभी जो है एक तरह से धातु हैं, ठीक है। तो ये जो है क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर ए हो जाएगा, धातु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 123। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कहता है? मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए, ठीक है। यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर भूतकालिक नहीं होगा, वर्तमान कालिक हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान काल का भेद इसमें इंगित करना है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो वर्तमान काल का है। मैं खाना खा चुका हूँ। चूँकि यहाँ पर हूँ आ गया, क्योंकि ये खाना खा चुका है, लग रहा होगा ये भूतकाल है, लेकिन यहाँ हूँ आ गया, इस वजह से ये वर्तमान काल है। ऑप्शन है आपके सामान्य वर्तमान, ऑप्शन बी है पूर्ण वर्तमान, ऑप्शन सी है संभाव्य वर्तमान, ऑप्शन डी है संदिग्ध वर्तमान, ठीक है। तो यहाँ पर आपको काल पहचानना है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा 123 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण भूतकाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब ये खाना खा चुका है, इसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, ये खाना खा चुका है, इस वजह से ये पूर्ण वर्तमान होगा। वर्तमान काल है लेकिन पूर्ण है, जो कार्य शुरू हुआ है वो समाप्त हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, मानव। मानव शब्द से विशेषण बनेगा। अब मानव शब्द एक मूल शब्द है, मान लीजिए, इससे कौन सा विशेषण बनेगा? इससे मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा? मनुष्य, मानवीकरण, मानवता या फिर मानवीय। तो वीडियो को पॉज करके आंसर आप देते चलिएगा। यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मानवीय। मानव जो शब्द है उससे क्या विशेषण बनेगा? मानवीय। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, पशु। पशु शब्द का विशेषण क्या है? पाश्विक, पशुत्व, पशुपति या फिर पशुता। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 125 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पशु से जो शब्द बनेगा विशेषण शब्द वो होगा पाश्विक। तो ठीक है दोस्तों, कुल इतने ही क्वेश्चन थे आज के इस एमसीक्यूज़ में। आई होप इसमें से कुछ पॉइंट आपके समझ में ज़रूर आए होंगे और कुछ पॉइंट क्लियर आपके ज़रूर हुए होंगे। इसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम में आपके किस तरह से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इससे अपने बुक से इन एमसीक्यूज़ को देख करके, इन टॉपिक्स को देख करके अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। अपने बुक को अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़िएगा, इनसे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपने कोई भी स्टडी ग्रुप में जो आपका होगा उसमें आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। और साथ ही अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।